हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और आज हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या किस लिए यूज होते हैं? जो कंप्यूटर के ओवरऑल रिसोर्सेस, कंप्यूटर किस ढंग से काम करेगा, कैसे रिसोर्सेस को मैनेज करेगा, उस सब को दिखता है। तो ये एक इंटरफेस है। अब हमारे पास क्या है? खाली मशीन लाइक हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है। उसमें जब तक हम विंडो नहीं इंस्टॉल करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो अलग अलग विंडो पे हम एक ही सिस्टम पे अलग अलग ढंग से काम करते हैं। तो ये क्या है? एक इंटरफेस है। किस किस के बीच में? हमारे बीच में, यूजर्स के बीच में और सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, सॉरी, हार्डवेयर के बीच में। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? हमारे पास एक इंटरफेस है। इंटरफेस मीडिएटर है किस किस के बीच में? हार्डवेयर के बीच में और यूजर्स के बीच में। जो यूजर्स है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पे काम करता है, मतलब जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई भी एप्लीकेशन पे काम करता है। और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम किस चीज के ऊपर इंस्टॉल होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर के ऊपर। ठीक है। तो कोई भी सिस्टम कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है ये किस पे डिपेंड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कितना अच्छा है। ठीक है। अब आपने देखा होगा कई बार, आपका मोबाइल है, अलग अलग मोबाइल, अलग अलग कंपनी के मोबाइल में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कुछ कंपनी के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कुछ दूसरी कंपनी से टाई अप करके उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है। तो हमारा नॉर्मली क्या होता है? ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर मतलब 8 कोर। अगर कोई ऑक्टा कोर प्रोसेसर है तो वो उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। और जो क्वाड कोर प्रोसेसर है, मतलब 4 कोर्स है, उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है उसमें जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो कम आ रही है। और जो हमारे पास जो क्वाड कोर प्रोसेसर है ना, उसमें स्पीड हमारे पास ज्यादा आ रही है, डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा आ रही है। ठीक है। कई बार फिंगरप्रिंट सेंसर कैसे वर्क करता है? तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, कुछ मोबाइल्स में नहीं वर्क कर रहा है उतना अच्छा से। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, हम मोबाइल परचेज करते हैं और उसकी इंटरनल मान लो 64 GB इंटरनल है। ठीक है। लेकिन क्या होता है, उसमें हम 64 GB इंटरनल को यूज नहीं कर पाते। उसमें जो खाली स्पेस वो दिखा रहा होता है, वो कितना दिखा रहा होता है? 48 GB या 32 GB दिखा रहा होता है। ठीक है। और कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिसमें 64 GB हमारे पास इंटरनल है, लेकिन उसमें जो मतलब जितना हम यूज कर सकते हैं वो दिखा रहा होता है 50 GB या 58 GB। तो ऐसा दिखा रहा होता है। तो वो भी किस पर डिपेंड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज कितना है। ठीक है। तो मतलब कितना अच्छे से कोई सिस्टम वर्क कर रहा है ये डिपेंड करता है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना अच्छा है। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्यूल एप्स का ऑप्शन होता है। ठीक है। ड्यूल मेमोरी का ऑप्शन होता है और कुछ में नहीं होता वो ऑप्शन। ठीक है। तो ये सब किस कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे एंड्रॉयड फोन्स हैं जिसपे बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बनाया गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, हम बेसिकली हमारे दो ऑब्जेक्टिव थे, दो गोल्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए। कौन कौन से? सबसे पहले, मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज इन एन एफिशिएंट मैनर, कि आप कितना यूजर फ्रेंडली तरीके से, मतलब कितने अच्छे तरीके से आप एक सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर पा रहे हैं और कितने एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। अब कन्वीनियंटली का मतलब क्या होता है? इजी टू यूज। ठीक है। जैसे कि हमने पहले देखा है, जो हमारे पास करेक्टर यूजर इंटरफेस था, जो हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, तो उसमें हम कमांड बेस्ड काम करते हैं, तो उसको यूज करना इतना आसान नहीं है। और जो हमारे पास ये एंड्रॉयड सिस्टम है या विंडोज बेस्ड सिस्टम है, तो उसको यूज करना मतलब क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसका मतलब हुआ कन्वीनियंटली, कितना कन्वीनियंटली हम एक सिस्टम को यूज कर पा रहे हैं। और एफिशिएंट मतलब कितने अच्छे से, मतलब कितने अच्छे से वो मेमोरी को यूज कर रहा है, कितने जल्दी जल्दी से वो चीजों को प्रोसेस कर रहा है, कितनी जल्दी से डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है। तो फिर ये किस पर डिपेंड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो पहला गोल तो हमारा ये था ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने का, कि कितने कन्वीनियंटली और कितने एफिशिएंटली हम एक सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद आता है हमारे पास मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि जो सारे रिसोर्सेज है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उसको कितने अच्छे से मतलब अगर मान लो हमने प्रिंटर पे कमांड दी है कुछ भी काम करने के लिए, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या उसको ऑटोमेटिकली एक्सेस कर पा रहा है उस ऑपरेटिंग उस डिवाइस को, और एकदम से वो मतलब जैसे प्रिंट की कमांड दी एकदम से प्रिंट आउट आ गया, एकदम से स्पीकर चल पड़ा, ठीक है, तो फिर मतलब कितने कन्वीनियंटली कोई रिसोर्स यूज हो पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सेकंड यूज हमारा ये था ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने का। अब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन क्या है सबसे पहले, अब आपको फंक्शंस याद करने हैं। अब आपको फंक्शन मैं समझाऊंगी, आपको समझ भी आ जाएंगे। बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि मतलब फंक्शन को समझना मुश्किल बात नहीं है अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन उसको मतलब पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको मतलब वो सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब कि कम से कम 10 से 11 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही है, ठीक है। तो एक शॉर्टकट है एमएससी डिपार्टमेंट जस्ट फन, तो एमएससी, एम फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, एस फॉर सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो और जिसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स भी बनाने हैं। एस फॉर सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, एमएससी, सी फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूजर, आप इसमें पढ़ोगे एमएससी डिपार्टमेंट, डी फॉर डिवाइस मैनेजमेंट, ई फॉर एरर मैनेजमेंट, और डीईपी, पी फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट, और डीईपी एमएससी डिपार्टमेंट जस्ट फन, जे फॉर जॉब अकाउंटिंग, एस फॉर सिक्योरिटी के लिए, टी आप छोड़ दोगे जस्ट फन, एफ फॉर फाइल मैनेजमेंट, और एन फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट। फन में आपको यू नहीं लेना है, मतलब आप एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शंस कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए। तो सबसे पहले आता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है देखो हम समझते हैं, इट कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय whom एंड व्हाट पार्ट आर नॉट इन यूज, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया था कि जो मेमोरी होती है दो टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी। तो कोई भी जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन में बहुत कुछ स्टोर है, वो सब कुछ स्टोर का है हार्ड डिस्क में, लेकिन हम जब जिस टाइम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हमारे माइंड में सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है, एग्जाम में। बाकी पूरा पेपर नहीं चल रहा होता, सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर हमारे दिमाग में होता है। तो फिर वो होता है प्राइमरी मेमोरी, कुछ भी चीज रन करनी है तो वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में उसको आना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉन्ग स्टोर होते हैं, लेकिन उसके प्राइमरी मेमोरी में उस टाइम कौन सा सॉन्ग होगा जो प्ले हो रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि जो सा गाना चल रहा है और जो जिस डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के, या फिर मान लो साथ साथ हमारा व्हाट्सएप चल रहा है, तो ये जो चीजें हैं जो हम कर रहे हैं करंटली वो तो प्राइमरी मेमोरी। और बाकी जो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, जो चीजें हम उस टाइम नहीं यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कौन सी चीज प्राइमरी मेमोरी में कौन सी चीज डालनी है, कौन सी चीज प्राइमरी मेमोरी में नहीं डालनी है, तो ये सब कुछ भी कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग यही कि मतलब कौन कौन से प्रोग्राम्स, कितने प्रोग्राम्स एटेड, जैसे अगर आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप मल्टीपल काम नहीं कर सकते एक साथ, लेकिन विंडो में आप मल्टीपल चीजें मतलब गाने भी सुन सकते हो, डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, तो ये सब कुछ आप एक ही बारी में कर सकते हो। तो मल्टी प्रोग्रामिंग भी क्या है कि मतलब कौन सा पार्ट हमारा प्राइमरी मेमोरी में है, तो ये कितने अच्छे से वर्क कर रहा है कि कौन सी चीज प्राइमरी मेमोरी में होनी चाहिए, कौन सी चीज प्राइमरी मेमोरी में होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो उनको पता होता है, उनका दिमाग मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया एकदम से वो उस चीज का आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब वो होता है कि उनका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कितना अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। वही कंप्यूटर में बोलते हैं कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो मतलब हर चीज को मेमोरी चाहिए, कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट कर रही है तो उसको मेमोरी चाहिए। तो ये सब कुछ मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट, अब किसी भी
प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट होना है, तो फिर क्या होना चाहिए, उसे प्रोसेसर मिलेगा तभी वो काम कर पाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस की शेड्यूलिंग हम आगे करेंगे कि मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है, तो जैसे बहुत बड़ा कोड है, ठीक है, तो उसको लाइन बाय लाइन डिवाइड कर देंगे, तो कौन सी चीज हमारी प्राइमरी मेमोरी में होगी, मतलब कौन सा पेज हमारा पहले एग्जीक्यूट होगा। इसमें बहुत सारे टाइप के होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग में, कि जो जॉब पहले आई उसको हम पहले प्रोसेसर दे देंगे, ऐसे करेंगे। दूसरा एल्गोरिदम हम इसमें पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जैसे कि जो जॉब छोटी है पहले उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, लंबी लंबी जॉब्स को बाद में करेंगे। या फिर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के सबको हम 5-5 मिनट के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे। मतलब इस टाइप की जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है, प्रोसेसर कैसे किस मैनर में एलोकेट करना है एक प्रोसेस को, वो इसके अंदर आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो ये भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आ गया हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होगा, कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइस, दिस इज आल्सो टिपिकली कॉल्ड इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। मतलब कि जितने भी डिवाइसेस हैं उसे कितने अच्छे से कनेक्ट करना है और कितना टाइम देना है एक डिवाइस को। और मतलब ऐसा समझो कि हम साइबर में जाते हैं, ठीक है, एक प्रिंटर सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, तो मतलब कब किसको जरूरत पड़ रही है, मतलब सबने मान लो एक साथ प्रिंटिंग की कमांड दे दी है, लेकिन किसका प्रिंट पहले एग्जीक्यूट होगा, तो ये डिवाइस मैनेजमेंट भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है हमारे पास, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव, जो ड्राइव है वहां पर, मतलब ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन लिनक्स में क्या होता है, सब कुछ ये फाइल टाइप का होता है कि फाइल्स बनी होती है, फाइल के अंदर फाइल सेव होती है, ठीक है। यूजेस का भी इसको लास्ट मॉडिफाई किया था, स्टेटस उसका। तो ये मतलब जो चीजें हैं कि हम उस चीज में क्या क्या देख सकते हैं, जैसे हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो बहुत सारे डिवाइसेस में दिखाता है कि लोकेशन दिखा देता है वो, कि हाँ इस लोकेशन पे हमने फोटोग्राफ क्लिक करी थी, बहुत सारे मोबाइल्स में नहीं दिखाता, ठीक है। तो फाइल में कहाँ पर स्टोर है वो उसकी लोकेशन दिखा देता है, कितना उसका साइज है, ये सब कुछ फाइल मैनेजमेंट में आता है। तो फिर मतलब ये भी किस कौन काम करता है कि कितना अच्छा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये ना कि आप हार्डवेयर कुछ भी ले लो, जैसे कि मान लो हम कुछ भी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो हम बहुत सारा मार्केट से सामान लेकर आ गए, लेकिन कौन कितने अच्छे से करता है ये आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, कंप्यूटर की टर्म्स में ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कि कितना अच्छे से वो चीजों को मैनेज कर पाता है। उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट आपको पता है कि प्राइमरी मेमोरी में तो हम सिस्टम को स्विच ऑफ कर देंगे, तो अगर हम सिस्टम को स्विच ऑफ कर देंगे तो उसमें से ना सारी चीजें ना डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट मतलब प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे कि आपको पता है। तो अगर वो वोलेटाइल है तो मतलब जैसे उसकी पावर को स्विच ऑफ करेंगे तो उसमें से सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ डिलीट हो जाता है, तो हमारे पास जो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है ना, वो किस में स्टोर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, जैसे हार्ड डिस्क में। तो अब उसमें कितना स्पेस फ्री पड़ा हुआ है, कितना स्पेस बचा हुआ है, तो ये सब कुछ भी सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे कि हम अगर कुछ पिक्चर्स को डिलीट कर देते हैं तो अब उसमें फीचर होता है कि उसमें वो पिक्चर स्टोर रहेंगी या वो पिक्चर डिलीट हो जाएंगी, ठीक है, या फिर कितने टाइम बाद वो उसको खाली कर देगा हमारे रिसाइकल बिन को। तो ये भी किसमें किसका फीचर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इसका, ठीक है। शेड्यूलिंग करेगा, शेड्यूलिंग मतलब मेमोरी में कौन सी चीज कब आनी है, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन मतलब अब आप देखते हो किसी किसी लैपटॉप में तो फिंगरप्रिंट सेंसर है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, किसी में नहीं है, किसी में पासवर्ड प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है। तो फिर मतलब ये जो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का है ये भी सब कुछ कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कितना सिक्योर है। जैसे कि बोला जाता है जैसे कि एप्पल के फोन वो बहुत ज्यादा सिक्योर है, उसमें मतलब कुछ फोन में क्या होता है, मान लो किसी पर्सन की डेथ हो गई तो फिंगरप्रिंट सेंसर से उसका मोबाइल खोला जा सकता है ना, लेकिन बहुत सारे फिंगरप्रिंट सेंसर ऐसे मोबाइल्स हैं
बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है कि वो पल्स भी डिटेक्ट करता है कि पल्स नहीं चल रही है तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेटवर्क मैनेजमेंट में मतलब कि एक सिस्टम से आप कितने सिस्टम्स, कितने दूसरे सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर हम मोबाइल के टर्म्स में बात करें तो हम क्या करते हैं कि हम एक टाइम में कितने मोबाइल के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम अपने मोबाइल से प्रिंटिंग की कमांड भी दे सकते हैं, मतलब कितने और अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्किंग का मतलब होता है नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना। इट डजंट मीन कि 3-4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना ही नेटवर्क मैनेजमेंट होता है। नेटवर्किंग डिवाइसेस की आपके सिस्टम के साथ आपके जैसे आपका टीवी ही ले लो, टीवी के साथ आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो वो उसके अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेटवर्क मैनेजमेंट भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस कब अच्छी होगी कि जब हमने रिक्वेस्ट करी किसी काम के लिए और जल्दी से उसका रिस्पॉन्स आ गया, मतलब हमने प्रिंटिंग की कमांड दी और साथ साथ प्रिंटिंग आ गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जॉब अकाउंटिंग में क्या है कि कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स और रिसोर्सेज, मतलब कि कितने टाइम के लिए और कौन कौन से रिसोर्सेज एक जॉब ने यूज करे हैं, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसे यूज किया गया, उसको क्या बोलते हैं, जॉब अकाउंटिंग। उसके बाद है इंटरेक्शन बिटवीन ऑपरेटर्स। इंटरेक्शन बिटवीन ऑपरेटर मतलब कि जो हम हैं, हम जो यूजर है उसको यूज कर रहा है, तो वो कितने अच्छे से उसको यूज कर पा रहा है और वो क्या देख भी पा रहा है कि हाँ जो उसने एग्जीक्यूट किया उसका एक्नॉलेजमेंट मिल रही है कि हाँ जो उसने एग्जीक्यूट किया वो काम हो गया है, वो उसको देख भी पा रहा है या नहीं देख पा रहा है। उसके बाद है एरर डिटेक्टिंग। एरर डिटेक्टिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है या मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है, तो 5 मिनट पहले मैसेज आ रहा है, 1 मिनट पहले मैसेज आ रहा है, या बिल्कुल रेड हो गई है बैटरी, उसके बाद कितने टाइम तक वो काम कर पा रहा है, या फिर कोई उसमें वायरस आ गया तो वो हमें रिपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको डिलीट कर रहा है वायरस को कि नहीं कर रहा है। तो वो सब कुछ क्या होता है, एरर डिटेक्टिंग में आ गया। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, कि जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग, आपने देखा होगा जैसे एंड्रॉयड में हम बहुत सारी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर पाते हैं लेकिन एप्पल में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो और सॉफ्टवेयर के साथ वो कैसे काम कर रहे हैं, मतलब अगर हम उसमें कोई भी मतलब कंपैटिबिलिटी देखते हैं हम किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम की कि क्या उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कितना कंपैटिबल है सॉफ्टवेयर और यूजर के साथ, कोऑर्डिनेशन उसका ये भी कौन देखता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ठीक है, तो ये है, ये आपने नोट करना है, लेकिन किस सीक्वेंस में यूज करना है वही मैंने आपको शॉर्टकट बताया, एमएससी डिपार्टमेंट +1, ताकि आप एग्जाम में कोई नंबर इसमें ना कटवा के आए प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच।